आतर सिंध के ज़िला कश्मीर में कबायली तसादुम थम न सके और मज़ीद तेज़ी से बढ़ने लगे हैं। इस हवाले से पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा मरहूम मीर हेबत खान के बेटे समाजी वर्कर मीर शेर मोहम्मद खान बाजखानी ने स्टार एशिया न्यूज़ से खसूसी गुफ्तगू की है। आइए आपको भी सुनवाते हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ गांव हैबत खान बाजकानी में। अगर बात की जाए ज़िला कश्मीर कंदाकोट में अमन अमान के हवाले से, तो ज़िला कश्मीर कंदाकोट में कबायली तसादम जो है एक बार फिर भड़क उठे हैं। मुख्तलिफ ज़िला भर के मुख्तलिफ कौमों में 10 से ज़्यादा जो है कबाइल में तसादम चल रहा है, जिसके बायस कई जो कीमती जानें हैं वो ज़ाया हो चुकी है। इस वाले से मज़ीद लेते हैं यहाँ पर मौजूद समाजी रहनुमा हमारे साथ मौजूद है शेर मोहम्मद खान बाजकानी मौजूद, उनसे जाने कि इस वाले से क्या कहते हैं। शुक्रिया शेर मोहम्मद स्टार एशिया न्यूज़ को टाइम देने के लिए। क्या कहेंगे इस हवाले से? मेहरबानी आपकी। मेरा ये ख्याल है कि ये अभी नहीं, ये 20 साल से 30 साल से ये कबायली इलाका जो कश्मीर है और शिकारपुर का इलाका है, यहाँ कबायली जो है तसादम हो रहे हैं। पहले सावन सब्जोई था और चाचड़ सब्जोई का तकरार, इनमें मेरे ख्याल में 100 बंदे जो मर गए। जखरानी भुट्टी का तकरार था, मज़ारियों का और भुट्टियों का तकरार था। इस तरह उनके 300-400 लोग मर रहे हैं। तो अभी जो चाचड़ सब्जोई का तकरार हुआ है उसमें भी काफ़ी लोगों का नुकसान हुआ है। मेरा मतलब ये है कि ये जो नुकसान हो रहे हैं कबायली, तो इसमें अभी जो हालात हैं वो जो कच्चे के इलाके में, वो कच्चे के इलाके में जो कोई नॉन डेवलप्ड है, वहाँ कोई तालीम का बंदोबस्त नहीं है। मेरे ख्याल में कश्मीर डिस्ट्रिक्ट में 500 स्कूल कच्चे में बनाए जाएँ। शिकारपुर के कच्चे के स्कूल, वहाँ भी स्कूलों की ज़रूरत है, तालीम की ज़रूरत है। वहाँ गवर्नमेंट मदरसे बनाएं ताकि दीन की तालीम पे फ़रोग़ हो जाए और वहाँ जहालत ख़त्म किया जाए। वहाँ NGOs को भेजा जाए ताकि उनको जो कच्चे में लोग रहते हैं उनकी मदद किया जाए, उनको माल मवेशी मुफ्त में दिया जाए, उनको खाद बाद हुकूमत उन पर तवज्जो दें। अगर तवज्जो ना देंगे, ये लोग जो फारिग बैठे ज़ाहिर है ये लड़ेंगे, असला उठाएंगे, इनके बच्चे भी मरेंगे, इनके नस्लें तबाह होगा और हमारे सिंध पर असर हो रहा है, मुल्क पे असर हो रहा है। करोड़ों रुपये अमन अमान पे खर्च करें। हमें यकीन है कि ये मेरा मुतालबा ये है कि ये ऑपरेशन होगा, इंशाल्लाह डाकू ख़त्म होगा। मेरा मतलब ये भी है कि यहाँ जो सैयद असद रज़ा शाह था उसने सरेंडर पॉलिसी ले आया, काफ़ी डाकू ने सरेंडर किया, चोरों ने सरेंडर किया, तो यहाँ अमन अमान की जो सूरत हाल फ़िज़ा थी वो कायम हो गई थी। अब भी मेरा ये मुतालबा है कि ये पॉलिसी को दोबारा चला जाए तो बेहतर रहेगा। शुक्रिया। समाजी रहनुमा की बातें सुनी, उनका यही कहना है कि फिलफोर सिंध हुकूमत को चाहिए कि इन जो डाकू हैं, जो कबायली तसादुम चल रहे हैं, इन पर कंट्रोल करके ज़िला कश्मीर में एक बार फिर जो है अमन कायम किया जाए। कैमरामैन आशिक अली के साथ मोहम्मद इस्माइल, स्टार एशिया।